गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 30 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने आपको और हमें एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से आगे हमें पढ़ना है। बहुत ही अद्भुत अध्याय है। पौलुस इस भाग में कुरिन्थियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है और उनकी हमेशा भलाई की कामना करता है, उसी तरीके से पौलुस यहाँ पर करता है। 11 आयत में लिखा, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। पौलुस एक तरीके से अपने दुख को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है कि पौलुस भले ही पूरे दिल से इन कोरिन्थ वासियों से प्रेम करता है, इनके आत्मिक जीवन की परवाह करता है, इनकी अच्छाई की कामना करता है, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो झूठे उपदेशक प्रचारक आ गए थे, उसकी वजह से इन लोगों ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया, उन पर विश्वास करना शुरू किया। और इस बात का पौलुस को बड़ा दुख है और इसीलिए वो कहता है कि मैं बड़े से बड़े प्रेरित से किसी बात से कम नहीं हूं। 12वीं आयत में वो कहता है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जो लोग अपने आप को प्रेरित बोलते हैं, जो लोग अपने आप को अपोस्टल्स बोलते हैं, उनके जीवन में ये चिन्ह होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जितने भी प्रेरित थे उनके अंदर ये बातें थी, और उनके अंदर धीरज सहित चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ के काम, ये तीनों अलग अलग है, याद रखिएगा। साइंस एंड वंडर्स एंड मिराकल वर्क्स, यानी कि केवल हीलिंग की बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म करने की इनके पास शक्ति होती थी। आज आप जितने भी अपोस्टल्स हैं, आप जरा देखिए, क्या उनके अंदर भी यही बात है? मुझे नहीं लगता। वो केवल चंगाई का दावा करते हैं ताकि वो लोगों को बरगला सके, और हर व्यक्ति जो वहाँ पर आता चंगा होकर नहीं जाता है। मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, जिनके बच्चे अपंग थे, बीमार थे, उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन उन तक अ, पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले उन्हें कई प्रकार के लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है। वो उनकी जांच पड़ताल करते हैं और काफ़ी पैसों की भी डिमांड करते हैं। इस तरीके से वो उन अपोस्टल्स के पास नहीं पहुंच पाए जो चंगाई के लिए उनके पास गए थे। तो आजकल के जो अपोस्टल्स हैं, मैं उन्हें वास्तव में अपोस्टल्स नहीं मानता हूं। केवल बाइबल के अंदर 12 अपोस्टल्स हैं, 12 प्रेरित हैं, और यही 12 प्रेरित, जिस तरह पुराने नियम के अंदर 12 गोत्र थे, याकूब के 12 बेटे थे, और उन्हीं से 12 गोत्र बने, और 12 गोत्र मिलकर इज़राइल राष्ट्र बना। उसी तरीके से नया नियम में हम 12 अपोस्टल्स यानी कि 12 प्रेरितों को देखते हैं, और उन्हीं की शिक्षाओं पर आज मसीही कलीसिया बनी हुई है। मसीही जीवन का आधार है इन प्रेरितों की शिक्षा। और इन 12 प्रेरितों के बाद कोई 13, 14, 15 प्रेरित नहीं है, क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य में पहुंचते हैं, वहां पर 12 गोत्र हैं और 12 प्रेरित हैं। दोनों मिलाकर 24 प्राचीनों के बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि जो प्रेरित थे वो केवल प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे, अपोस्टल्स थे। आज भले ही लोग अपने आप को अपोस्टल्स बोलते हों, प्रॉफिट्स बोलते हों, वो केवल नाम के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा है, प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार का धीरज सहित चिन्ह और अद्भुत काम और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। और इस तरीके से पौलुस बताता है। 15वीं आयत में देखिए, 15वीं आयत में बोलता है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बड़े आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? 15वीं आयत में पौलुस एक तरीके से अपने दिल की बात को प्रकट करता है। कोई भी मानवीय पिता ये इच्छा करता है कि उसके संतान उससे प्रेम करे, उसके बच्चे उससे प्यार करें।
और वो ये आशा करता है कि जिस प्रकार उसने अपने संतानों से प्रेम किया है, जिस तरह वो अपने बच्चों से प्यार करता है, उसी तरह उसके बच्चे भी बदले में उससे प्रेम करें। लेकिन संतान के द्वारा, बच्चों के द्वारा जब वो अपने माता पिता को वो प्रेम नहीं दिखा पाते हैं, फिर भी हमेशा आंसू बहाते हुए पिता अपने बच्चों से प्रेम करता रहता है। कुरिन्थियों के लिए पौलुस का प्रेम ऐसा ही था। कितना अद्भुत प्रेम था पौलुस का। पौलुस यहाँ पर इस बात को साबित करता है। उसके बाद 19 में देखिए, तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। 19 में भी पौलुस बड़े अच्छी तरीके से बताता है। ये पौलुस कुरिन्थियों के सामने उस रीति से अपना बचाव नहीं कर रहा जैसे वो एक न्याय के सामने खड़े होकर अपना बचाव करता है। पौलुस यहाँ सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि में बातें करता है, और पौलुस ने इस रीति से अपने खातिर नहीं, बल्कि कुरिन्थियों को सामर्थ्य देने या दृढ़ बनाने के उद्देश्य से की है। 20वीं आयत में पौलुस को इस बात का डर है। कुरिन्थियों से उसकी मुलाकात होने पर वो ये पता लगाएगा कि वे अब तक सांसारिक हैं। यदि ऐसी बात है तो कुरिन्थ के लोग पौलुस को उसके इस वर्तमान रूप में भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पौलुस अब जब उनके बीच में आ रहा है तो बड़े गुस्से के साथ, यानी कि चाबुक लेकर के आने वाला है। हम पौलुस के द्वारा यहाँ लिखे गए पापों की सूची की भी जांच करें। क्या हमारी कलीसिया में इनमें से कोई पाप पाया जाता है, या हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप पाया जाता है? जिस तरह 20वीं आयत में पौलुस लिखता है, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ। इस बात का पौलुस का डर है। और आगे लिखता है, और तुम में झगड़ा, ढा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और बेविचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। यहाँ पर पौलुस बहुत ही दृढ़ता के साथ कहता है कि अब मैं फिर तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बीच में इन पापों को फिर से पाऊँ, और कहीं ऐसा ना पाऊँ कि पहले जो लोग इन पापों को करते थे उन्होंने मन ना फिराया हो और पश्चाताप ना किया हो। पौलुस को इस बात का डर है। तो मसीह जीवन एक पश्चाताप का जीवन है। मसीह जीवन अपने पापों से मन फिराव का जीवन है। मसीह जीवन में हम निरंतर परमेश्वर के साथ अपने आत्मिक संबंध को सही बनाए रखते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं। यही मसीह जीवन का मकसद है, उद्देश्य है। ना कि रीति रिवाज, ना कि संसार को खुश करना, बल्कि हमारे जीवन से परमेश्वर को खुश करना हमारे जीवन का मुख्य मकसद होना चाहिए। अपने आप को हम जांचें और परखें कि कहीं हम भी इन लोगों की तरह तो नहीं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीषों के लिए। धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके प्रभु, इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी मसीही भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह करना प्रभु जी। जो जरूरतमंद है महान परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। जिन्हें शारीरिक आवश्यकता है, बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, आप उन पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें वो सांत्वना देना जो केवल आप दे सकते हैं। जिनकी आत्मिक आवश्यकता है प्रभु जी, जो किसी भी प्रकार के पाप में संघर्ष कर रहे हो प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना, उन्हें क्षमा करना, उन्हें माफ करना, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भरना प्रभु जी, ताकि वो आपको प्रसन्न करने वाला एक पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद। धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, और ब्रदर गहरी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरी आशीष का हाथ उनके जीवन पर रहे महान परमेश्वर। अनुग्रह करना प्रभु, दया करना महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर आंटी आशा के लिए प्रभु जी, और महान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर रहे मान परमेश्वर। इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करने वाली है प्रभु जी, और आपको अपने जीवन में पहला स्थान देती है मान परमेश्वर।
आप इन पर अपनी कृपा, अपनी दया और अपना अनुग्रह बनाए रखना महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, तेरी दया तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे महान परमेश्वर। उनके बेटे सिद्धार्थ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो आ सके महान परमेश्वर, आपकी आवाज़ को सुन सके प्रभु जी, और आपसे प्यार कर सके महान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है महान परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए महान परमेश्वर, उनके बच्चे पर, उनके परिवार पर अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर। सिस्टर रितु रानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी माता जी के लिए प्रभु जी, जिनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु, उन्हें स्वस्थ करना और सही करना प्रभु जी। उनके भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह उसके जीवन पर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर। और सिस्टर प्रीता के लिए प्रभु जी, सिस्टर सुनीता की बहन के लिए प्रभु, उन पर भी तेरी दया रहे प्रभु जी। जो भी मेडिकेशंस चल रहा है मान परमेश्वर, और डॉक्टर्स जो कुछ कर रहे हैं मान परमेश्वर, उससे बढ़कर आप हैं। हमारा विश्वास आपके ऊपर है प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर प्रिया के लिए, सिस्टर भानु के लिए प्रभु, जो मुंबई में प्रभु तेरी सेवा में प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करना मान परमेश्वर, एक गवाही तेरे लिए बन सके। सिस्टर रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी दया उनके जीवन पर बनी रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर रहे, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, और महान परमेश्वर उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया निरंतर उस परिवार पर बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, और उनकी बेटी के लिए मैगी के लिए प्रभु जी, उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया तेरा अनुग्रह उन पर निरंतर बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर शोभा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, और मान परमेश्वर उनके बेटे आयुष, और प्रभु जी डॉक्टर नेहा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब पर तेरा अनुग्रह रहे मान परमेश्वर, तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो सके मान परमेश्वर, एक उत्तम करियर आप इन्हें देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, और उनकी बहन के लिए भी प्रभु, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है मान परमेश्वर, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रियोना के लिए, और रेनिल के लिए मान परमेश्वर, अमित के लिए, और ब्रदर ट्रेवर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक पर तेरा अनुग्रह और तेरी दया बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रीना रोही के लिए मान परमेश्वर, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी दया उन पर रहे। सिस्टर ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो टैलेंट आपने उनको दिया है प्रभु, वो तेरे नाम की महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल कर सके। और उनके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने प्रभु जी अभी तक आपको स्वीकार नहीं किया है, वो तुझ पर भरोसा कर सके। सिस्टर उषा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बेटियों के लिए, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अद्भुत, एक अच्छा करियर जो आपने उनके लिए तैयार किया प्रभु, उसे वो हासिल कर सके। प्रार्थना करते हैं सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बेटियों के लिए और उनके नाती पोतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी दया तेरा अनुग्रह निरंतर उनके जीवन पर रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, तेरी दया उन पर भी रहे, उनके बच्चों पर रहे प्रभु जी, और उनके पति पर, कि पूरे परिवार पर तेरी दया रहे, और जो योजना आपने उनके बच्चों के लिए रखी है प्रभु जी, वो पूरा हो सके। सिस्टर जस्मिन तिवारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनकी तीनों बेटियों के लिए और उनके हस्बैंड और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी दया निरंतर उनके परिवार पर रहे प्रभु जी। उनके परिवार की रक्षा आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा करना प्रभु। शैतान की कोई भी बुरी योजना उनके परिवार में काम ना कर सके मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर भारती के लिए प्रभु जी, उन पर भी अनुग्रह कर। भाई सचिन पर दया और अनुग्रह करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राही के लिए मान परमेश्वर,
भाई जीपी राही के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर जयंती के लिए और उनके नए चर्च कलिसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी कलिसिया मजबूत हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए मान परमेश्वर, उनके काम के लिए, उनके बिजनेस के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर अनुग्रह और अपनी दया बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर फ्रांसिस मार्टिन के लिए प्रभु जी, तेरी दया तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर रहे मान परमेश्वर। तो अनुग्रहकारी है, तो दयालु है प्रभु। भाई सचिन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन पर भी दया करना, आप उन पर अनुग्रह करना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु जी, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारी चर्च कलिसिया के प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रभु जी, बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई रघुनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सिस्टर कौशल्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सब पर अपने हाथों को रखकर प्रभु अपनी तंदुरुस्ती, अपनी आप इन्हें प्रभु जी तंदुरुस्ती देना प्रभु जी, इनकी बीमारी से अच्छा करना, इन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु जी। और अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, गॉड्स ऑर्फन आर्मी में मेरे जितने भी बचपन के दोस्त हैं जो तेरी सेवा कर रहे हैं अलग अलग स्थानों में प्रभु, उन सब के साथ रहना, उन सब पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। और विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के लिए प्रभु जी, और उनके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह तेरी सेवा कर रहे हैं, उन सब पर तेरी दया रहे प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर सामुएल थॉमस के लिए प्रभु जी, जो पूरी मिनिस्ट्री का जिम्मेदार प्रभु आपने उनको बनाया है मान परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति देना, ज्ञान और बुद्धि और समझ देना प्रभु, ताकि इस पूरी मिनिस्ट्री को तेरे नाम की महिमा के लिए अगुवाई कर सके। उनके परिवार पर तेरी आशीष, तेरी कृपा बनी रहे। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता है, ताकि वो भी आत्मिक जीवन में निरंतर बढ़ सके। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के वचन को 11 और 12 आयत को पढ़कर बताइएगा कि एक प्रेरित के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। What are the signs found in a apostle's life? God bless you. We love you. Have a great day.